क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, टैक्स कितना लगेगा। 17,500 अरब रुपए से ज्यादा हजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असेंबली का इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का मंसूबा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। दिफाई खराजात तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ने का खदशा। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.8%। सनती शोबे की शरह नमू 4% रहने की तवक्को। विफाकी PSDP का हुजम 1,000 अरब रुपए रखने के लिए मुकर्रर किया गया। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 2218 अरब रुपए मुख्तस होंगे। आइंदा माली साल तनख्वाहदार तबके को 60 अरब रुपए टैक्स रिलीफ देने पर गौर। इनकम टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजावीज़ बजट का हिस्सा। माहाना 1,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन वालों के लिए रिलीफ पैकेज पर गौर। माहाना 2,67,000 रुपए आमदन पर टैक्स शरह में 5% कमी की तजवीज़। मुजवज़ा रिलीफ से 4 लाख से ज़ायद मुलाजमीन मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। माहाना 4,67,000 रुपए आमदन पर 29% टैक्स तजवीज़ भी बजट का हिस्सा। माहाना 5,83,000 रुपए आमदन पर 32% टैक्स शरह ज़ेर गौर। सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वालों पर 35% टैक्स बरकरार रहने का इम्कान। सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी वजारतों के लिए 682 अरब 48 करोड़ रुपए तजवीज़। NHA के लिए 224 अरब 51 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स रखने का इम्कान। अभी वसाइल डिवीजन को 103 अरब 80 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा देने की तजवीज़। पावर डिवीजन और NTDC के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। काबीना डिवीजन के लिए 64 अरब 8 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स तजवीज़ किए गए। आला तालीमी कमीशन के लिए 40 अरब रुपए तरक्याती बजट में शामिल। मजमूई कौमी तरक्याती प्रोग्राम 3669 अरब रुपए तक पहुँचने का इम्कान। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सदारत में काबीना कौमी बजट 2026 से 27 की मंजूरी देगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। विफाकी काबीना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी भी देगी। वज़ारत ख़जाना ने तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7.5% इजाफा तजवीज़ कर रखा है। शरह नमू हदफ से कम रही। महंगाई में इजाफा हुआ। टैक्स वसूलियों समेत कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। पाकिस्तानी मैशत का हुजम 452 अरब डॉलर से बढ़ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2025-26 का कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा शरह नमू 3.7% रही। हदफ 4.2% था। पहले 10 माह महंगाई की औसत शरह 6.2% रही। ईरान जंग के 22 अप्रैल और मई में अफरात ज़र बढ़कर 11.66% तक पहुँच गया। फीकस आमदनी का $150 इजाफे से $1,901 हो गई। ज़राअत की शरह नमू 2.9% रही। हदफ 4.5% था। सनती तरक्की की शरह 3.51% रही। हदफ 4.3% था। खिदमात के शोबे में शरह नमू 4.09% रही। हदफ 4% था। दरामदात का हदफ 65.2 अरब डॉलर था, जो 63 अरब डॉलर रहा। टैक्स वसूली 14,799 अरब होने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप का धमकी के बाद ईरान पर हमले रोकने और मुआहिदा करने का ऐलान। कहा ईरान से मुतल्लिक मुआहिदे की दस्तावेजात आखिरी मराहिल में हैं। ईरान की आला क़यादत ने मुज़ाकरात के निकात की मंजूरी दी। अमन मुआहिदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक नहीं हो सकूंगा। मेरी तरफ से JD वेंस यूरोप जाएंगे। मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान जवारी हथियार नहीं बना पाएगा। अभी तक किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। किसी नतीजे पर पहुँचने पर बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। सिफारती राबते जारी हैं मगर समझौते तय नहीं पाए। ईरान अपनी रेड लाइन पर कोई समझौता नहीं करेगा। कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं।
अमन मुआहिदे की गूंज, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,220 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इफ्तिताही मैच मेक्सिको के नाम। मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम की जानिब से जेवलिन और राउल ने गोल स्कोर किए। फातेह टीम की जानिब से पहला गोल जेवलिन 9वें मिनट में स्कोर किया, जबकि दूसरे हाफ में राउल ने 67 मिनट गोल दागा। एक और मैच में जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को शिकस्त दे दी। जनूबी कोरिया ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। सनसनी, हल्ला गुल्ला और रंग, छिड़ गई फुटबॉल की आलमी जंग। 48 टीमें, 104 मैच और 1 ट्रॉफी। मैक्सिको में फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा की यादगार परफॉर्मेंस। दिगर फनकारों ने भी शानदार परफॉर्मेंस पेश की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड 48 टीमें शरीक। लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, किलियान एम्बापे, लामिन यमाल, नेमार, एर्लिंग हॉलैंड, हैरी केन और दिगर स्टार फुटबॉलर्स एक्शन में होंगे। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के 16 शहरों में मैदान सजेगा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल 14 और 15 जुलाई को होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH पेशावर का दौरा। पाक फौज और FC एहलकारों की अयादत की। वज़ीर दाखिला जख्मी एहलकारों के पास गए और खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने एहलकारों के जज्बे और फर्जशनासी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आपने जवान मर्दी से फितना और खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं, सबको आप पर फख्र है। बहादुर सुपुतों के होते दुश्मन की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। रावलाकोट में कालादम अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे के शुरका भाग निकले। रावलाकोट धरना खत्म, एहतजाजी कैंप खाली। शुरका मुंतशिर हो गए। पुलिस फ्लैग मार्च और मुमकिन कार्रवाई के ऐलान के बाद मुजाहिरीन मैदान छोड़ गए। कालादम एक्शन कमेटी रावलाकोट में एहतजाज जारी रखने में नाकाम रही। एहतजाजी शुरका कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशकदमी से कबल ही मकाम छोड़कर रवाना हो गए। जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की मरबूत हिकमत अमली रंग ले आई। रावलाकोट में अमन और अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। जिला इंतजामिया का कहना है कि कानून शिकनी और अवामी जिंदगी मुतासर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी।